नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेबसॉल एनर्जी सिस्टम के बारे में, जिसका देखिए कल इसका क्लोजिंग प्राइस 1353 का है, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड आज का अगर चेक कीजिएगा, आज का इसका भाव को चेक कीजिएगा तो 135 करोड़ में दिख रहा है। मॉर्निंग आवर्स में चेक कीजिएगा तो ये भाव दिखा रहा है। तो ऐसा लगेगा कि ये स्टॉक तो 90% क्रैश कर चुका है, गिर चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर गिरावट नहीं हो रही है। इसे क्रैश नहीं बोलेंगे, यहाँ पर देखिए एक तरह का एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्टॉक स्प्लिट इवेंट के कारण। यहाँ पर स्प्लिट इवेंट हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर ये आपको एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे, जैसे कितना स्प्लिट सेस आपको मिलेगा, क्या आपको स्प्लिट सेस मिलेगा, स्प्लिट सेस कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, प्राइस एडजस्टमेंट जो आज के दिन में दिख रहा है उसके कारण आपको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, एंड ऐसी जगह पर बाई सेल होल्ड क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज है कि देखिए ये इसमें हो क्या रहा है कि करंटली जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं, कल तक उसका देखिए फेस वैल्यू 10 हुआ करता था, जो आज के दिन में देखिए फेस वैल्यू जो रहता है ना उसका चेंज करके 1 हो जा रहा है। तो एक इक्विटी शेयर जो आप करंटली होल्ड कर रहे थे उसका फेस वैल्यू 10 था, स्प्लिट होने के बाद एक शेयर जो रहता है 10 टुकड़ों में हो गई। तो एक शेयर हो जाएगा, 10 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। इस इवेंट का रिकॉर्डेड 14 नवंबर 2025 का फिक्स किया गया है, देखिए जो कि आज का दिन है। अब जो भी 13 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक रखेंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप आज इस शेयर को खरीदिएगा तो इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं, यानी कि 14 नवंबर को अगर आप इस शेयर को खरीदिएगा तो इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जो भी 13 तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक है एक शेयर हो जाएगा 10 शेयर एंड रिकॉर्डेड 14 नंबर, एलिजिबिलिटी 13 नंबर, तो ये हो गया। अब है इस इवेंट के कारण आपको अच्छा खासा प्राइस एडजस्टमेंट आज के दिन में देखने को मिल रहा है। क्यों? तो उसके पीछे रीजन क्या है? मान लीजिए जैसे आपने एक क्वांटिटी खरीदा, इस भाव का कल इसका ये क्लोजिंग प्राइस था 1350 था, एक शेयर खरीदने आपको इतना पैसा लगा। कंपनी का कहना है कि एक शेयर हो जाएगा 10 शेयर, देखिए हो गए 10 शेयर। अब देखिए इसके प्राइस को 10 से डिवाइड कीजिए, जो कल का क्लोजिंग था, तो आज का भाव 135 रुपीज़ 30 पैसा करोड़ में देखने को मिला, देख सकते हैं। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन्वेस्टमेंट वाला कितना है, सेम है, देख सकते हैं, जो पहले था उतना ही है। तो अब जो सब बोलते थे ना कि स्प्लिट में फ्री शेयर्स मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी शेयर आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। जिस रेशियो में कंपनी आपको शेयर्स इशू करती है उसी रेशियो में प्राइस को एडजस्ट कर दिया जाता है, घट जाता है, देख सकते हैं। तो ये हो गया स्प्लिट में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, भाव उसी रेशियो में घट गया एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम यहां पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन यह अराइज होता है कि जब सब कुछ यहाँ पर एडजस्टमेंट है तो फिर कंपनी क्यों लाती है, ऐसा चीज क्यों करती है? तो लाने के पीछे रीजन क्या है? ये क्वांटिटी ऑफ शेयर जब शेयर मार्केट में इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों बढ़ता है। साथ ही साथ जब इसका भाव प्राइस जो रहता है 1353 का एडजस्ट करके 135 रुपीज़ के रन में जब हो जाएगा, तो छोटे निवेशक, रिटेल निवेशकों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। उनको लगता है ये शेयर सस्ता हो गया, तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग दोनों करना स्टार्ट करते हैं। ये रीजन है। साथ ही साथ जो इस शेयर में पहले से निवेशित हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, जब उनके अकाउंट में क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, तो वो भी शेयर को कुछ खरीद बिक्री करना स्टार्ट करते हैं। तो इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट आती है, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्रॉब्लम में कौन है? जो भी इस शेयर में पहले से इन्वेस्टेड हैं, निवेशित हैं, उनके अकाउंट में आज 90% तक का क्रैश देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब देखिए आपके उसमें हो क्या रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा। तो इसको देख करके डरिएगा नहीं, बिकॉज स्प्लिट शेयर्स को आने में टाइम लगता है। आज के दिन में हो क्या रहा है कि स्प्लिट शेयर्स, देखिए इसको मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी शेयर खरीदा है, इतना भाव में आपने खरीदा, इतना पैसा आपको लगा एक शेयर को खरीदने में। आज के दिन में हो क्या रहा है, इसका भाव प्राइस तो एडजस्ट हो गया, 135 रुपया 30 पैसा के राउंड में तो हो गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में आया नहीं है आज। चूंकि ये नहीं आया है, इस कारण से इन्वेस्टमेंट वैल्यू 135 रुपीज़ का ही दिख रहा है, जो कि होना चाहिए था 1353 का। इस कारण से आपको अच्छा खासा 90% का आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में गिरावट देखने को मिला। तो फिर से रिपीट करूंगा, आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है? प्राइस एडजस्ट हो गया, घट गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं आया। जैसे ही स्प्लिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो देख सकते हैं, इसको देख करके डरिएगा नहीं, जैसे आएगा सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि कब तक आएगा ये स्प्लिट शेयर्स? तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वन स्टॉक अंडरगोज स्प्लिट इट में टेक अप टू 2 वर्किंग डे, 2 वर्किंग डे का यहाँ पर समय लगता है फ्रॉम एक्स डेट रिकॉर्डेड फॉर द न्यू शेयर्स टू बी क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट।
एंड दे विल नॉट बी विजिबल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस बीच में जब क्योंकि आज एक्स डेट रिकॉर्डेड है तो आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं ड्यूरिंग दिस टाइम। द प्रॉफिट एंड लॉस में शो एन आर्टिफिशियल डिक्रीज इन प्रॉफिट और एन इंक्रीज इन लॉस। इस कारण से आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट में गिरावट या फिर लॉस बढ़ जाएगा अंटिल द न्यू शेयर आकर, जब तक वो शेयर आपके अकाउंट में आएगा तब तक ऐसा दिखेगा। बट इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्टेड वंस दे आर क्रेडिट। जैसे वो आएगा आपके अकाउंट में सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया जाएगा जब वो शेयर क्रेडिट होगा। स्प्लिट्स हैव नॉट बीन क्रेडिटेड आफ्टर 4, अगर स्प्लिट्स 4 दिनों के अंतराल में अगर आपके अकाउंट में नहीं आता है फ्रॉम द रिकॉर्डेड, आप अपने ब्रोकरेज से बात कीजिए, जैसे आप जीरोधा है जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके उनसे बात कीजिए, कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए कि क्यों नहीं आ रहा, बस डेट को कंफर्म कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया कब तक ये शेयर आएगा, तो 2 वर्किंग डे का यहाँ पर टाइम लगने वाला है। आज हो गया फ्राइडे, तो इसको मान लीजिए काउंट कर लेते हैं, मंडे का दिन में अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा एंड मोस्ट वेल चांसेस है ट्यूसडे के दिन से ये शेयर ट्रेडिंग करने के लिए जा सकते हैं। तो ट्यूसडे या फिर वेंसडे इसको मान सकते हैं। इस दिन तक ही आपके अकाउंट में थोड़ा लॉस दिखेगा, जो या लॉस दिखेगा उस जैसे शेयर आएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो 2 वर्किंग डे यहाँ पर टाइम लगने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इस शेयर में आज के दिन में निवेश करना सही रहेगा। तो देखिए आज के दिन में अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बस मार्केट का मूड माहौल ठीक होना चाहिए। अगर यहाँ पर आज के दिन में चूंकि 135 रुपये का भाव जब दिखेगा ना तो लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छा खासा उठा पटक देखने को मिलेगा इस शेयर में। लेकिन अलॉटमेंट आते आते फिर हो सकता है फिर आपको करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, इसका मार्केट कैप ठीक ठाक सा है 5873 का। स्टॉक का वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो 28.9 है, इंडस्ट्री का 36.6 यानी कि सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करिए। पीट स्कोर 8 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना है, तो 8 है तो बहुत ही शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है। नेगेटिव क्या है तो 88.1% शेयर प्लेस्ड है, ये चीज सबसे बड़ा नेगेटिव है। डिविडेंड पे आउट जीरो, डिविडेंड यील्ड जीरो है। कंपनी ने हाई बनाया था 189 का, अभी देखिए आज के दिन में 135 की रेंज में दिख रहा है, यानी कि अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। लो कितना है तो देख सकते हैं 80 रुपए के राउंड में देखने को मिला है। अब एक डेट यानी कर्ज को चेक करेंगे तो 159 करोड़ का मात्र यहाँ पर देखने को, बहुत ज्यादा कर्ज है नहीं। प्रोमोटर होल्डिंग 27.7% है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है चलिए उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, एफआई का स्टेक 4.39 से बढ़ करके 5.47 हुआ है। डीआई का स्टेक यहाँ पर घटा है 0.44 से घट करके 0.26 एंड पब्लिक का स्टेक यहाँ पर डिक्रीज किया 67.47 से घट करके 66.57, यानी कि एफआई का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म में भी चेक कीजिएगा तभी भी। एंड पब्लिक का स्टेक घट रहा है। अब देखिए इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई, तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, कंपनी का रिजल्ट जो रहता है ना उतना बढ़िया नहीं आया। अगर ईयरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो रेवेन्यू बढ़ा है 144 से बढ़कर के 168, प्रॉफिट भी चेक कीजिएगा तो 42 से बढ़कर के 46। तो रिजल्ट तो ईयरली बेसिस में ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है क्वार्टरली बेसिस में। देखिए सेल्स 219 से घट करके 168 हो गया एंड प्रॉफिट 67 से घट करके 46 हो गया। इस कारण से स्टॉक में आपको अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला है, लेकिन ये ऑलरेडी प्राइस में अब आ चुका है बिकॉज रिजल्ट आया था, स्टॉक में करेक्शन हुआ, अब धीरे धीरे यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब है कि कितना ये स्टॉक भागा है अनाउंसमेंट के बाद, तो अगर चेक कीजिएगा तो 1 महीना में स्टॉक 6% भागा है। अगर चेक कीजिएगा 6 महीने में तो कोई भागा नहीं है, लगभग लोगों को 5% का नुकसान है। एक साल में चेक कीजिएगा तो लगभग 10-11% स्टॉक भाग चुका है। तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर रिटर्न्स नहीं आए हैं। एक साल से चेक कीजिएगा मात्र 10% का है, या फिर 6 महीने से तो स्टॉक गिरा ही है। साथ से अगर चेक करेंगे तो देखिए इसका मूविंग एवरेज 1250 50 डे मूविंग एवरेज है एंड 200 मूविंग एवरेज 1269 का है। दोनों के ऊपर में अगर इसको मैं डेसिमल यहाँ लगा देता हूँ 125 रुपये हो गया इसका 50 डे मूविंग एवरेज एंड क्योंकि एडजस्टमेंट होगा ना, और 126 हो जाएगा आपका 200 मूविंग एवरेज। अब करंटली इसका भाव आज के दिन में 135 के रेंज में चल रहा है, यानी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर जब तक ये 125 126 के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 126 का स्टॉप लॉस हमारा जरूर होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद इसका ट्रेंड, या फिर 125 हमारा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद इसका ट्रेंड जो रहता है बुलिश से बेरिश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 125 एसएल जरूर होना चाहिए, बिकॉज इसके बाद ट्रेंड चेंज करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या है ट्रेंड, अभी तो 125 के नीचे बेरिश हो जाएगा एंड जब तक 125 के ऊपर में है तब तक ठीक ठाक है। एंड अभी चूंकि 135 के रेंज में ट्रेड कर रही है तो ट्रेंड क्या है, बुलिश है एंड आज के दिन में आपको अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का फिनेंशियल कैसा है तो हम लोगों ने चेक कर लिया है। फंडामेंटल कैसा है तो फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। फिनेंशियल कंपनी का है कैसा है तो रिजल्ट का जो गिरावट होना था ऑलरेडी हो चुका है। और साथ साथ अगर चेक करेंगे इवेंट यहाँ पर हो रहा है तो आज के दिन में अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब तक 110 के ऊपर में तब तक ठीक ठाक है और यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।